और अगर कोई अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति को, जो कि एक जमाने में कमिश्नर रह चुके हैं, और आप जानती हैं कि आईआरएस में जाने के लिए कम से कम 18 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है, तो शायद वो पढ़ाई उन्होंने सड़क पे रह के करी होगी। अच्छा, ये उनकी इंटेलिजेंस दर्शाता है। की बात कर रही है, हमेशा सेलेब्स के बारे में ही ये इल्जाम लगाया जाता है कि हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो अपनी पॉश गाड़ियों में से उतरते हैं, अपना काम करते हैं, रहते हैं, जीते हैं द वे वी वांट टू। बट मैम, वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, हमें भी उतनी महंगाइयाँ और उस तरह की चीज़ें खटती हैं, बुरी लगती हैं। हमको अगर लगती हैं तो आप सोचिए कि जो आम आदमी है, जो और दूसरे तबकों के लोग हैं, उनको कितनी ये फिक्र होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर बाबा रामदेव जो है सभा में जाके आध्यात्म प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को वोट ना दें क्योंकि वो यहाँ के और वहाँ के हैं, मुझे लगता है किसी ने उनका टेटुआ दबा दिया है। प्रॉब्लम है, किसी ने टेटुआ दबा दिया। अभी वो नहीं कर रहे थे, काले धन की बात कर रहे थे, वही बाबा रामदेव है ना, वही वो जो मैं उनसे पूछने गया था काले धन के बारे में क्या बोलते हैं। और ये हरिद्वार वासी जानते हैं, जो कि हरिद्वार से हैं, मैं मसूरी से हूं, तो मैं इस बात को जानता हूं कि रामदेव बाबा ने वहां कितनी जमीन गैर कानूनी दबाई, उसका वो जवाब दे देंगे क्या? वो एक सड़क छाप आदमी का जवाब ही दे दें वो। सुनिए, बाकी और कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है, हम ये कर रहे हैं और ये हम पूरी स्वेच्छा से कर रहे हैं, बिना किसी धन लोभ के कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं क्योंकि हम ये करना चाहते हैं। वो क्या है, वो क्या नहीं है, जब अपने आईने में देखेगा ना तो उसको समझ में आ ही जाएगा। वैसे अरविंद केजरीवाल को भी पता है वो क्या है, वो कौन है, ठीक है ना, और उन्हें हम फॉलो कर रहे हैं। ये हमारी मैडम आपसे एक देखिए, जो भी हमारा काम है वो एपॉलिटिकल होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी पॉलिटिकल उसमें खुल के नहीं आता है, वो काम है हमारा। बट हमारे काम की वजह से हमारी एक पहचान है, लोग हमें थोड़ा बहुत जानते हैं, और वो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसका इस्तेमाल करें। एक हमें आवाज़ मिल जाती है कुछ लोगों के लिए, और उस आवाज़ को हम उन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, बस यही काम है। महाराष्ट्र का जो इरिगेशन स्कैम है, एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। महाराष्ट्र के इरिगेशन स्कैम में ये बहुत क्लियरली स्टैब्लिश हुआ था कि भाजपा, एनसीपी और कांग्रेस के लोगों ने मिलके आई थिंक 90,000 करोड़ और 70,000 करोड़ का घपला किया। तो ये एक उदाहरण है, देश में आपको कई जगह बहुत उदाहरण मिले। एक उदाहरण देते हैं, एक उदाहरण मैं देता हूँ। जब ये आरटीआई, उनके पार्टी के फंडिंग का सोर्स आरटीआई से कैसे हटा, सब पार्टी एक साथ आके उन्होंने लॉ पास किया। एक भी पार्टी थी उसमें जिसने मना किया, इसका विरोध किया? नहीं किया ना। आज की डेट में पार्टी की फंडिंग आरटीआई के अंदर है नहीं है, वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी ने मिल के अपनी चोरी का धन छुपाया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 28 मार्च को जजमेंट दिया है कि दे हैव बोथ बीन फाउंड गिल्टी ऑफ इलीगल फॉरेन फंडिंग, इसलिए छुपाया जा रहा है। ये दोनों ने मिलकर किया। ये एक और उदाहरण। और किसी देखिए, चोर मौसेरे भाई होते हैं। इन दोनों ने अभी तक की जो राजनीति करी वो वही करी जो कि अंग्रेज हमारे ऊपर करते आ रहे थे, और उसका रिजल्ट वही आ रहा है इन 67 सालों में जो कि अंग्रेज हमें दे रहे थे। बल्कि अंग्रेजों ने तो थोड़ा बहुत बिल्डिंग वगैरह, रेल वगैरह भी बनाई, इन्होंने तो वो भी नहीं किया। तो जब ये इनका जो परिणाम है, जो चॉइस हमने अभी तक 67 साल से हम करते आ रहे हैं, उसका परिणाम ही गलत है, और दोनों ने वही परिणाम दिए हैं, तो हम इनको भाई भाई कैसे नहीं माने? अब ये बताइए। हुआ बना के कि हम लोग ये दंगे करवाएंगे, बांटेंगे, लोगों के अंदर खौफ पैदा करके वोट लेती रही है। लेकिन काम दोनों एक ही कर रही है। मैं पूछना आपसे एक चीज चाहता हूँ। कांग्रेस कहती है वो सेक्युलर है, कम्युनल नहीं है, तो मुझे आप बता सकते हैं कि जो दंगे हुए हैं उसमें कितनी कन्विक्शन हुई है लोग आज तक हिंदुस्तान में? वो भी कांग्रेस की सरकार में कोई भी कन्विक्शन हुई है? कोई कन्विक्शन नहीं होती। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के लिए अगवा होना जरूरी है वोट मिलने के लिए। उसी तरह से भाजपा कहती है कि हम करप्शन के खिलाफ हैं। आप कर्नाटका देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, और दूसरी जो बीजेपी की स्टेट श्री रामुलू, वहाँ पे क्या हाल है? येडियुरप्पा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो, तो क्योंकि तो अब मैं आपको भाजपा की लास्ट बात बताता हूँ, क्योंकि इस वक्त कहने को कोई एक जो किसी के नाम की लहर कहते हैं, तो मैं आपको एक बात बताऊँ। आपका कहना है भाजपा का कि आप हमको सेक्युलरिज्म मत सिखाइए, लेकिन ये वो बिल्कुल कहना चाहते हैं कि नेशनलिज्म वो हमें सिखाएंगे। याद होगा कि राहुल गांधी ने एक बड़े ड्रामेटिकली एक पन्ना फाड़ा था। वो पन्ना क्या है याद है? ये वो था जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जितने भी कन्विक्टेड मिनिस्टर हैं, जिन पे सारे आरोप साबित हो चुके हैं,
उन्हें रिजाइन करना पड़ेगा, उन्हें मंत्री पद से नीचे उतरना पड़ेगा। तब कांग्रेस और बीजेपी ने एक और बार मिलके एक लॉ पास किया जिसने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को रद्द कर दिया। आपको ये याद है? वो ऑर्डर उन्होंने ड्रामेटिकली, पब्लिक जब भड़क गई तब आके फाड़ा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मगर ये एक और उदाहरण है, कांग्रेस और बीजेपी मिलके अपने चोरों को बचा रहे हैं। अब ये तो साफ है ना सबके सामने कि ये प्यार है आपको अपने देशवासियों से, मतलब उन बिल्कुल इनोसेंट बच्चों से, उन इनोसेंट लेडीज से। मोदी कहते हैं कि वो कुत्ते का पिल्ला गाड़ी के नीचे आ जाता है, वैसा दुख हुआ मुझे। सर 2002 में जो मैंने नहीं किया, अगर इनकी सरकार है वो हमको बोले, हमको पकड़वाए, हमको फांसी लगवा ले, लेकिन आप एक जगह के सरबराह हो, एक कातिल एक फैमिली का सरबराह नहीं हो सकता है। मेरा भाई कातिल है, हम उसको फैमिली में भी एक सरबराह नहीं बना सकते। आप एक गुजरात के सरबराह थे, आप उस दंगे को रोक नहीं पाए। आप देश के आप क्या देश को रोकेंगे? एनीवे आई थिंक अभी से मैडम आई वांट टू मेक अ पॉइंट। ये आप जो वेव की बात कह रही हैं ये बिल्कुल झूठ है, सिर्फ मीडिया क्रिएटेड है। अगर ये 200 सीट भी अगर बीजेपी ले आई तो आप जो कहेंगे ना मैं वो करने को तैयार हूँ। अच्छा, क्योंकि मैंने कैंपेनिंग करी है, मैंने सड़क पे मैंने जाके आम आदमी पार्टी के मैंने नारे लगाए हैं और मैंने देखा है कि लोगों का क्या कनेक्ट है, उनकी आंखों में क्या, उनकी आंखें क्या दर्शा रही हैं। उनकी आंखें दर्शा रही हैं कि वो बदलाव चाहते हैं, वो एक ईमानदार सरकार चाहते हैं और वो सरकार सिर्फ आप आम आदमी पार्टी दे सकते हैं। एक आखिरी सवाल, बात बिल्कुल सही है, आम आदमी पार्टी की लहर हर जगह देखने मिल रही है, सिर्फ एक राज्य नहीं पूरे कंट्री में देखने मिल रही है, लेकिन क्या ये टेलीकास्ट करना, जिस ये तरह टेलीकास्ट करना, बिल्कुल जिस तरह से कुछ लोगों में, कुछ तबकों में नाराजगी है कि अरविंद केजरीवाल जी ने 49 डेज में वो हट गए पद से। मैडम ये 2000 करोड़ का मिस इन्फॉर्मेशन का प्रोपेगेंडा है। ये सिर्फ भाजपा का बजट नहीं, ये कांग्रेस का बजट और भाजपा का बजट और समाजवादी पार्टी का बजट, कंबाइंड बजट क्रिएट किया गया है टू स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट द आम आदमी पार्टी। ये उसका नतीजा है। मेरा एक सवाल है अनुभव सिन्हा जी से। सर, आप पहली बार सड़क पर उतर आए हैं बोलने के लिए कि आम आदमी आओ और इस पार्टी को वोट दो। आप अपनी राय बताएंगे कि आप मतलब नॉर्मली हो बिहाइंड पीपल, तो आप बताइए व्हाट मेड यू कम? सॉरी दोबारा बोलना। नॉर्मली आप लोगों के पीछे होते हैं ना, उनका पावर होके आएगा, आप आगे खुद आए हैं लोगों को बुलाने के लिए, तो आप बताइए आपको कैसे लगा? मतलब यार जो रणजीत ने कही उस बात से बहुत ज्यादा काफी अग्री करता हूं। Obviously, आम आदमी पार्टी does not have the kind of resource support that other more. हम होर्डिंग बन गए, हम मुफ्त के होर्डिंग है, सबसे पहली बात ये ऑन ग्राउंड है। दूसरा आप लोग हैं मीडिया जो कि इस जैसे हंसमुख इन जैसे हंसमुख चेहरे को देखने के लिए आ गए हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा है। तीसरा हम इंटरनेट पे इसका प्रचार करना चाहते हैं, ट्विटर पे, फेसबुक पे इसका प्रचार करना चाहते हैं। और चौथी और आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी ने हमें ये करने के लिए नहीं बोला है, ये भी हमारा है। अगर इसमें कोई गलती निकले तो फिर केजरीवाल सर को मत बोलना सर, हमारी गलती, इसकी गलती है। और सुगंधा कहाँ पर है? ये सुगंधा का है, उसका आइडिया है। हमारा प्लीज आज तो मैं वहाँ प्लेकार्ड लेके खड़ा था तो शी केम एंड शी वाज टॉकिंग टू मी एंड हर कैमरामैन, आई सेड प्लीज बीच में खड़े जाओ, ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए, बहुत परेशानी होगी। लोग बोलेंगे ये भी गड़बड़, अनारकी फैला दी। देखिए आपने थैंक यू आम आदमी पार्टी क्यों? इसलिए आम आदमी पार्टी क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं मैं उनसे बहुत मुतासर होता हूँ। पहली बार कोई आदमी है जो कहता है कि अपने आप को वोट दीजिए, मुझे मत दीजिए। पहली बार एक आदमी दिखा जो कहता है कि नहीं मुझे नहीं, अगर मैं जीता तो आप जीते, मैं हारा तो आप हारे। एक आदमी जो लगातार देश को सुधारने की बात करता है, एक आदमी जो लगातार करप्शन ख़त्म करने की बात करता है, बाकी के मैं सारे नाम नहीं लूँगा, बाकी के मैं सारे भाषण देखता हूँ, वो स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट हो गए हैं अब। आम आदमी पार्टी में इसलिए चूज़ करता हूँ क्योंकि जो दूसरी पार्टीज़ हैं उनके जो तमाशे हैं ये मुझे बहुत सालों का देखते हुए 30-40 सालों से देख रहे हैं। और 30-40 सालों में पहले तो एक एपैथी थी, एक मतलब ए पॉलिटिकल थे, इंटरेस्ट ही नहीं था कि ये तो सभी ऐसे हैं तो कुछ करते नहीं थे। फिर अब थोड़ी उम्र बढ़ गई है और अब मोर इम्पॉर्टेंटली ज़्यादा अब एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है आम आदमी पार्टी में, तो इसलिए अब इस इलेक्शन में बढ़ चढ़कर आ रहे हैं बाहर और आम आदमी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं।